यूपी नीट 2024 स्टेट की जो काउंसलिंग चल रही है, इस काउंसलिंग में स्टेट की मेरिट लिस्ट आ गई और उसके बाद जो स्टेट की सीट मैट्रिक्स है वो आ गई है। सीट मैट्रिक्स आने के बाद किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ प्राइवेट और गवर्नमेंट में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि नए सीट्स ऐड हुई हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, जो 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए हैं उसका क्या असर पड़ेगा, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनमें क्या कट ऑफ इस बार रहेगा, क्योंकि डीम्ड में कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली ऊपर गया है। तो ऐसे केस में यूपी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस हम लोग बात कर रहे हैं यूपी स्टेट्स की जो मेरिट लिस्ट आई है और उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स आई है। सीट मैट्रिक्स जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है वो आप लोगों ने देखा होगा, राइट। और जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस का और प्राइवेट की, वो ये सीट मैट्रिक्स है जो आपके पास अवेलेबल होगी, राइट, जिसे कि आपने एनालिसिस किया होगा। लेकिन अगर हम टोटल सीट्स की बात करें कि भाई टोटल कितनी सीट अवेलेबल है यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीट, राइट। ये जो सीट मैट्रिक्स है ये पीडीएफ है, इसको रेडी किया गया है मेडिका विंग की टीम की ओर से, राइट। और इसको आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, राइट, कि ये आपको डाउनलोड करने के लिए कहां से मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो टोटल सीट अवेलेबल है वो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। देन यूपी नीट यूजी सीट्स में टोटल 3849 सीट अवेलेबल है, जिसमें कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। इन 3849 सीट्स में जो टोटल सीट्स हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, राइट, इसमें अनरिजर्व के लिए जो सीट्स अवेलेबल है वो है 1471, राइट, 1471 सीट्स अनरिजर्व के लिए। इन 1471 में ओपन कैंडिडेट के लिए, राइट, बिना किसी सब रिजर्वेशन के 1028, गर्ल्स के लिए 295, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 73, एक्स सर्विसमैन के लिए 30, अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर के लिए 30 और एनसीसी के लिए 15 सीट अवेलेबल है, राइट। ये जनरल की सीट्स है, मतलब अनरिजर्व ओपन सीट्स है, इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है जिसके मार्क्स जनरल से अच्छे होंगे, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं ओबीसी पर। ओबीसी में देखेंगे टोटल सीट है 990, जिसमें से अनरिजर्व ओपन कैंडिडेट्स मतलब ओबीसी ओपन बिना किसी सब कैटेगरी के रिजर्वेशन के 693, गर्ल्स के लिए 198, फिजिकली हैंडीकैप्ड 49, एक सर्विसमैन के लिए 20, फ्रीडम फाइटर के लिए 20, एनसीसी कैंडिडेट के लिए 10 सीट। एससी में टोटल सीट सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें अवेलेबल है 985, जिसमें से ओपन 690, गर्ल्स के लिए 197, पीएच के लिए 50, एक सर्विसमैन के लिए 19, फ्रीडम फाइटर के लिए 19 और एनसीसी के लिए 10 सीट जो आपका एससी कैटेगरी में, राइट, एससी कैटेगरी में ये जो सब कैटेगरी है। उसके बाद एसटी के लिए टोटल 91, जिसमें से 63 बिना किसी सब कैटेगरी के रिजर्वेशन के, गर्ल्स के लिए 18, पीएच के लिए 5, एक सर्विसमैन के लिए 2, फ्रीडम फाइटर के लिए 2 और एनसीसी के लिए 1 सीट। वहीं पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है 312, ईडब्ल्यूएस ओपन, राइट, 219, गर्ल्स के लिए 62, पीएच के लिए 16, एक्स सर्विसमैन के लिए 6, फ्रीडम फाइटर के लिए 6 और एनसीसी के लिए 3 सीट ईडब्ल्यूएस में अवेलेबल है। अब ये जो लिस्ट है, राइट, इस लिस्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आपको सिंपली जो मेडिका विंग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, विजिट करना है, राइट, ज्वाइन करना है और वहां से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसको अपलोड वहां पर कर दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि भाई कट ऑफ पर। देखिए ये जो सीट मैट्रिक्स है, नो डाउट सीट बढ़ी है, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स ऐड हुई हैं। टोटल अगर हम सीट की बात करें 3849 सीट्स जो है टोटल अवेलेबल है, राइट। सो ऐसे में जो स्टेट मेरिट लिस्ट आई है, स्टेट मेरिट लिस्ट में आप सभी लोग रिसर्च कर रहे होंगे कि भाई कट ऑफ कितना स्टेट मेरिट तक जा सकता है। देन गाइस जो लास्ट ईयर स्टेट मेरिट है अगर आप उसको देखेंगे तो इस बार की स्टेट मेरिट में लगभग सेम है, थोड़े से कुछ कैंडिडेट का अंतर आया है, राइट, लेकिन जैसे जैसे नीचे आप जाते जाएंगे उसमें आप ये देखेंगे कि आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलॉटमेंट उसी हिसाब से होने की उम्मीद है जो कि पिछले बार की मेरिट लिस्ट के हिसाब से था। लेकिन अगर हम इस बार देखें कि इस बार क्योंकि नई सीट ऐड हुई है, नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो वैसे केस में जो अलॉटमेंट है वो कितना जा सकता है। देन अनरिजर्व के लिए जो पिछली बार 2466 जो है स्टेट मेरिट लिस्ट पर हुआ था, इस बार उम्मीद है कि ये करीब 2800 के आसपास जा सकता है स्टेट मेरिट लिस्ट में।
ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो पिछली बार 2600 के आसपास था, वो इस बार बढ़ के आपका वो 2900 या फिर 3000 रैंक के आसपास जा सकता है, राइट। और वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो नो डाउट कि ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ इस बार डाउन रहेगा। मार्क्स की अगर हम बात करें 654 653 के आसपास अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकता है जो जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। ईडब्ल्यूएस को नो डाउट कि 1-2 मार्क का बेनिफिट इसमें और मिलेगा। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के केस में जो रैंक पिछली बार अलॉटमेंट हुआ था उस रैंक से नीचे भी अगर उनका रैंक है, आई मीन 10,000 या फिर 15,000 रैंक नीचे है और इंडिया रैंक अगर उसके नीचे है, तो फिर नो डाउट कि उनका अलॉटमेंट यूपी के कॉलेज में हो जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। जो सब कैटेगरी के रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स की बात है, नो डाउट कि वहां पर उनको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, इस बार जनरल में एनसीसी कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर है और ऐसे में एनसीसी कैंडिडेट को अलॉटमेंट इस बार मुश्किल होगा अगर उनके मार्क्स कम है तो, क्योंकि सिर्फ 15 सीट ही अनरिजर्व एनसीसी की अवेलेबल है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, ये जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, इनमें भी लिस्ट के हिसाब से जितनी सीट अवेलेबल है और उसी के हिसाब से अगर आपकी मेरिट है तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ है उसके ऊपर कई सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में कितने बच्चे स्विच करते हैं और उसके बाद सीट में कितना इजाफा होता है सेकेंड राउंड में, क्योंकि जो बच्चे सीट छोड़ेंगे सिर्फ उन्हीं की सीट आएगी सेकेंड राउंड में, क्योंकि सेकेंड राउंड में न्यू कॉलेजेस ऐड होने की उम्मीद कम है। हालांकि अगर न्यू कॉलेजेस आ जाते हैं तो फिर नो डाउट कि वहां पर स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो टोटल जो सीट मैट्रिक्स है वो तो अवेलेबल है ही है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो टोटल सीट्स जो कि ऑफिशियल ब्रोशर के हिसाब से प्लस सीट मैट्रिक्स में भी इतनी सीट्स आई हैं, 5,950 सीट है। अब प्राइवेट में जो सीट मैट्रिक्स है या इतने कैंडिडेट्स हैं, नो डाउट कि यूपी एक ओपन स्टेट है और ओपन स्टेट में ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे एडमिशन के लिए। डीम्ड में कट ऑफ ऊपर हाई गया, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ऊपर गया है, राइट। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि जो जिनके मार्क्स कम थे स्टूडेंट्स के और जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने इस बार यही सोचा कि इतने जो इरेगुलरिटीज नीट के एग्जामिनेशन में आई उसके बाद हमें कहीं ना कहीं पर अगर एडमिशन मिल रहा है और अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से डीम्ड में कट ऑफ ऊपर गया। अब ये कट ऑफ का असर नो डाउट कि जो नॉर्थ साइड के जितने भी स्टेट्स हैं, लाइक यूपी है, बिहार है या फिर आपका हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहां पर इसका असर देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से यहां पर कट ऑफ इस बार ऊपर रहेगी। यूपी में अगर हम बात करें कट ऑफ नो डाउट कि ऊपर रहेगा, लेकिन स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये जानना और ये मतलब पता करना कि कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए किया है, ये नामुमकिन है। जिसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि स्टेट में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो इतने मार्क्स पर आके रुकेगा, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स का सिलेक्शन का अंदाजा आप स्टेट मेरिट से लगा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीट का अंदाजा, उनके सिलेक्शन का अंदाजा आप लास्ट नहीं लगा सकते। हाँ, जो टॉप के कॉलेजेस हैं नो डाउट कि वहां पर कट ऑफ ऊपर जाएगा, तो जिनके मार्क्स हायर हैं वही सेफ रहेंगे। अगर हम मिनिमम अलॉटमेंट की बात करें कि मिनिमम किस रैंक किस मार्क्स पर अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकता है 2024 की इस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यूपी में, देन गाइस अराउंड 300 मार्क्स या 310 या फिर 20 के आसपास हो सकता है कि जहां पर कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट मिले। 200 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं या 230, 240, 250 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल होगा कि उनको एक अलॉटमेंट मिले। हालांकि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, मुस्लिम माइनॉरिटी, राइट, या फिर जैन माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स अगर इनके मार्क्स बहुत कम है तो भी इनको अपनी माइनॉरिटी की कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होने के बाद सेकेंड राउंड में जो स्टेट की काउंसिलिंग होगी उसमें इस बार नो डाउट सीट्स ज्यादा आएंगी। हालांकि सीट ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाएगा, हालांकि बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद भी नहीं है कि 400 या फिर 500 नंबर होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 300 के आसपास सिलेक्शन की उम्मीद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बन सकते हैं, उसी के आसपास रह सकता है। इसमें 10-20 नंबर ऊपर या नीचे भी जा सकता है। मेजर अपडेट्स मेडिका विंग की ओर से आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, जैसे ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में कुछ ऐसा आता है तो आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।